एज तो बस एक नंबर है, डोंट टेक इट टू सीरियसली यार। अरे भाई चिल ना भाई, अभी अभी तो बड़े हुए हैं। अरे एटलीस्ट वी आर ट्राइंग ना भाई। ये सारी बातें ना दिन में अच्छी लगती हैं, रात को जब चीज़ें लॉजिकली सोचते हो और स्क्रू ड्राइवर से खेलना बंद करते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि चीज़ें अब नॉर्मल नहीं रही हैं, बड़े हो चुके हो। ना ही तुम्हारी बचपन में बनाई फैंटेसी सच है और ना ही बड़ों ने जिन बातों में फंसाया था वो। और ये जो कहते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट अ रिडल, इट्स फॉर लिविंग एंड नॉट फॉर फिगरिंग आउट, कोरा झूठ है। बल्कि सच तो ये है, when you are actually figuring out, that is when life happens to you. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। Hi everyone, I am Abhi and this is a video about me turning 20 and being responsible. एक नोशन चलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, बट इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम रियलाइजिंग द फैक्ट कि अब तुम अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर रहे हो। टू एक्चुअली नो कि तुम डेली हर एक्शन के थ्रू पीस बाय पीस अपनी लाइफ को क्राफ्ट डाउन कर रहे हो। धीरे धीरे हमें यह समझना पड़ता है कि अगर इस फेज में कोई हॉबी या पैशन या क्या काम करना है ये नहीं फिगर आउट करा तो दुनिया हमें खुद कुछ ना कुछ पकड़ा ही देगी। और ऐसे में गड़बड़ ये होती है कि हमें लगता है कि हाँ ये काम तो मैंने ही चूज किया था, टू रियलाइज कि धीरे धीरे शायद तुम अपने बचपन के सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने लगे अगर इस फेज में कुछ नहीं किया। एंड पता है, अगर इस एज में काम नहीं करेंगे तो दिस सोसाइटी हैज अ वेरी एवरेज क्राफ्टेड स्टोरी बोर्ड और हमें उसमें बस एज अ पपेट परफॉर्म करना पड़ेगा। बीइंग 20 सो टफ ना भाई। सबसे पहले तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई करियर जैसी भी एक चीज होती है एंड उसे बनाना पड़ता है। और जब तुम्हें पता पड़ता है कि करियर खुद बनाना है और तुम्हें खुद ये चीजें चुननी है कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो डिसीजंस जब डायरेक्टली तुम्हारे कंधे पर आ जाते हैं तब तुम्हें फील होती है कि हाँ भाई अब इट्स नॉट टीनेज, इट्स ठीक है। एंड ऐसे में डिसीजंस लेना, रिस्क लेना, ये सब चीज़ें इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि आप सही में मैनेज नहीं कर पाते। और यही हुआ मेरे साथ। आई अपलोडेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो 1 साल पहले एंड नाउ रिसेंटली आई टर्न 20। हालांकि पास्ट फ्यू मंथ्स they have not been a roller coaster cause it only had lows. हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट तो ये है कि इस फेज में मी ट्राइंग, अप्रोचिंग एंड गिविंग माई बेस्ट टू मेक थिंग वर्क आउट, पर मेजर ब्लंडर्स और मेजर फकअप्स। चीजें बिल्कुल सही नहीं चल रही थी यार। एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी कि भाई इतना सारा काम कैसे कर रहे हो, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो। Everyone used to think कि भाई कितना सारा काम चल रहा है, and they used to come up with this question कि कहाँ है काम, कब आ रही हैं चीज़ें। And it was very weird, it was very low for me, cause चीज़ें blunderly fucked up होती जा रही थी। तब I met this one person, actually we had a professional meeting, तो I have to pitch him. I pitched him. He said one thing to me कि अभी जैसी अभी तुम्हारे काम की हालत है और जिस सिचुएशन में अभी तुम हो, मुझे नहीं पता आगे कैसे होगा, बट आई नो दिस कि इफ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस यू वुड बी फिगर्ड आउट बाय योर 24 और 25। और जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं वो लोग 24-25 में अपना करियर फिगर आउट करें। हालांकि उस मीटिंग से अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आए एंड हो सकता है उन्होंने ये बात शायद बस मुझे क्वेश्चन करने के लिए बोली हो या फिर पता नहीं, बट दैट डे आई रियलाइज दिस वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि भाई इंडिविजुअल्स लॉस्ट एट देयर 20s एंड ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एट समथिंग, भले दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट, बट दीज आर द इंडिविजुअल्स वुड मेक इट एंटायरली डिफरेंट आफ्टर एजेस। एंड तब this would not be their luck, it would be the present work we are putting in.
एंड हियर इज अ थिंग, जिम्मेदारी आ जाने से जिम्मेदार नहीं बनते, जिम्मेदारी उठाने से जिम्मेदार बनते। इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स लॉस्ट माई इनिशियल 5-figure clients, अंडरवर्क्ड, अंडर डिलीवर्ड करें। इवन जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, सिर्फ दैट वॉज द वन थिंग विच केप्ट मी गोइंग। हालांकि वहाँ भी अभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। एंड अगर बताने पर आऊँगा ना कि क्या क्या काम कर रहा था, देन यू विल ऑल्सो हाइप मी अप कि इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे, इतने सारे डायमेंशंस में कैसे मैनेज कर रहे थे, हाउ आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट हियर इज अ कैच, व्हाट यू थिंक इज रेयरली व्हाट ट्रूली इज। इसका मतलब है एनीथिंग यू थिंक इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इट इज। और क्योंकि उसमें इतना फर्क होता है तो यू कैन नेवर गो कंप्लीटली राइट। तो बस काम करते करते तुम धीरे धीरे उस परफेक्ट सिनेरियो को चेस कर सकते हो। और चेस करते पर फेलियर्स आते हैं, फकअप्स होते हैं, तुम अंडर डिलीवर करते हो, पर खुद को माफ करना सीखो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल इन योर 20s। और ऑल दीज फेलियर्स आर अ लिटमस टेस्ट ऑफ यू ट्राइंग। हालांकि आसान नहीं होता खुद को माफ करना। मैं खुद पिछले 2 महीनों से खुद को माफ नहीं कर पा रहा। पता नहीं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ तब भी खुद को माफ किया है या नहीं। आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, but there's this one line of Harsha Bhogle which I really like. It goes like, I may not be able to score just now, but I won't let you get me out. When the tides turn, I'm still here, you are not. Life is about a second chance. माफ करो खुद को, आगे बढ़ो, प्रोसीड करो, इम्प्लीमेंट करो, just keep finding your purpose. You're not playing a T20 match in life, you're not. If you're playing a test match, the great thing about test match is it always gives you a second chance. Always. There's a second innings for a reason in test match cricket, because in life you always get a second innings. That's why there is a second innings in test cricket. When the going gets tough, you don't get out, but you hang in, you become a Pujara. Why is Pujara so admirable? You hang in there. I may not be able to score just now, but I won't let you get me out. When the tide turns, I'm still here, you're not. We play test match cricket.